जो कि अभी यहाँ पे किसी को नहीं पता कि यस बैंक जो फंड रेज करेगा क्या शेयर के बदले करेगा या बॉन्ड के जरिए करेगा। अभी यहाँ पे ये खुलासा नहीं हुआ, ये यहाँ पे इसकी मैनेजमेंट नेक्स्ट मीटिंग में करेगी। साथ साथ जो Q1 के जो आंकड़े हैं वो भी आ गए हैं और Q1 के आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली Q4 के नंबर आए थे और Q4 के नंबर बहुत ही चौंकाने वाले थे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट है जो कि लगातार हाई पे हाई बनाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि 24,302 के आसपास पहुंच चुकी है। बैंक निफ्टी में 14 पॉइंट्स की तेजी बनी है। आईटी में 411। जैसे कि हम पिछले हफ्ते से बोलते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे आईटी एक ऐसा सेक्टर था जो कि ज़्यादा चला नहीं था, और अब देखिए कि सबसे ज़्यादा आईटी में ही तेजी आ रही है। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा तेजी बनती हुई देखी गई है। स्टॉक में 2 दिनों से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आज के दिन और भी ज़्यादा था, आप देख सकते हैं 17 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि 1 वीक 1 मंथ के अंदर जो कोई खास रिटर्न नहीं है। 1 मंथ में जरूर यहाँ पे 10% तक रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, बट एक साल के अंदर स्टॉक ने हमें 42% तक की रिकवरी दिखाई है। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर सारे बैंकों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम अब लोग डिजिटल पे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उसकी वजह से ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, खासकर बैंकों के ऊपर, क्योंकि आरबीआई की तरफ से मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, जिसमें सारा का सारा जो यहाँ पे कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है, फिर कस्टमर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है और उसके बावजूद उनके पैसे नहीं आते हैं। तो एक इस समय बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है और इसमें आरबीआई काफ़ी बड़ा डिसीजन भी ले सकता है जिससे कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। यस बैंक के जो Q1 के जो अपडेट हैं वो आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें डिपॉजिट है जो कि 20.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस है जो कि 14.8%। सो यहाँ पे डिटेल में सारा नंबर आता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि Q1 के जो लोन और एडवांस कितना बढ़ के आया है, जो कि है, आप देख सकते हैं 2,29,920, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और पिछले साल यही आप देख सकते हैं जो कि केवल 2 लाख के आसपास था। तो सीधा साल दर साल 14 से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है लोन एंड एडवांस में। जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 21% के आसपास। अगर अब हम बात करें यहाँ पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो और लिक्विडिटी कवरेज रेशो, इनमें भी काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है। आप देख सकते हैं 127%, 91%, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है। जैसे अभी यहाँ पे Q4 के नंबर आए थे और Q4 के नंबर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे नंबर, और ऐसे ही नंबर इस बार उम्मीद जताई जा रही है जो कि अभी Q1 के आएंगे। सो यहाँ पे Q1 की जो डेट है वो भी बैंक की तरफ से फाइनल कर दी गई है, 20 जुलाई, मतलब उस दिन है शनिवार और उस दिन इनके नंबर आएंगे। यस बैंक है, कुछ अभी इसका पैसा वापस आया है क्योंकि जो भी लोन था वो वन टाइम सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 28 मार्च 2024 ये एग्री हुआ था कि इनका जो फंड है 23 मिलियन डॉलर, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट की बात कही गई थी। तो ये अमाउंट है जो कि यहाँ पे फाइनल तरीके से पे कर दिया गया है और जिसमें यस बैंक को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी होगा इससे। यस बैंक है जो कि दूसरी तरफ अब 500 एम्प्लॉय को मतलब जॉब कट भी कर रहा है, क्योंकि एआई आ चुका है और एआई का काफ़ी ज़्यादा हर जगह इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो गया है। उससे बैंक को काफ़ी हद तक फायदा भी होगा, बट मार्केट में कुछ लोग इसको नेगेटिव भी मान रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मतलब बैंक के पास ज़्यादा काम ही ना हो और एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। साथ साथ बैंक है जो कि 3 महीने की सैलरी स्लिप इन्हें देगा, जिससे आप अपना जॉब भी टाइम पे ढूंढ पाए। तो इस तरह की ये न्यूज आती हुई देखी जा रही है और इसका हम पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं यस बैंक के लिए। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 24.4 का, लो बनाया 23.81 का, क्लोजिंग दिए 24.95 पे। स्टॉक है जो इस समय इसका बेस 24 रुपए के आसपास बन चुका है।
अगर यहाँ से नीचे आता है तो 22 रुपये और ऊपर की तरफ जाता है तो आपका 28 रुपये तक भी जा सकता है। एमडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, खासकर RIDF मेच्योरिटी के बारे में, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें बताया जा रहा है कि 25% यस बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। जब ये बैंक डूबने के कगार में था तो आपने देखा होगा कि इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी जहां पे इसने इन्वेस्टमेंट किया हो। अगर वो होती तो यस बैंक उस समय नहीं डूबता और वो उस प्रॉपर्टी को बेच के खड़ा हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से प्लान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे 11,000 करोड़ की मेच्योरिटी अमाउंट रहने वाला है और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 25%, और ये रहेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वहाँ पे सारा पैसा डाला जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा 2025 तक। साथ साथ इनका जो प्लान है 44,000 करोड़ का प्लान है जिसमें ये काम करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटी में एग्रीकल्चर लैंड, माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड अदर इकोनॉमी यहाँ पे एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं यस बैंक के लिए। MSCI में बताया जा रहा है कि पेटीएम आउट हो चुका है। यस बैंक, सुजलॉन और वेदांता यहाँ पे एडिशनल वेट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे कि हम सुजलॉन के बारे में जानते हैं, वेदांता भी काफी अच्छा चल रहा है, बट अभी बारी है यहाँ पे यस बैंक में तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने की। यस बैंक के बोर्ड की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट करी गई है, एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं कि यस ग्रैंड्योर, जिसके तहत बहुत सारी सर्विस और बहुत सारा बेनिफिट होगा यस बैंक को। और बैंक की तरफ से पूरी की पूरी रिसर्च करी गई है इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले, और जिसमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यूनिक फाइनेंशियल एंड लाइफ स्टाइल नीड फॉर इंडिया फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सेगमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.3 टाइम हर साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास, इन सब की ग्रोथ बढ़ती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि 61% तक की ग्रोथ हो सकती है 2046 से लेकर 2047 तक। और इस सर्विस के तहत बैंक को 5 लाख और नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख की मिलने वाली है, जिसमें इस सर्विस के तहत बैंक को बहुत सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और इस बैंकिंग के तहत बताया जा रहा है कि आपके 3-1 अकाउंट के ऑफर मिलेंगे। फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और ये सर्विस पहले यस बैंक के पास नहीं थी, दूसरे बैंकों के पास भी थी, तो अब यहाँ पे यस बैंक भी इसमें शामिल हो गया। तो जिन लोगों के अकाउंट यस बैंक में है वो भी यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं इसका। इस बार जो मार्च के जो नंबर अपडेट है वो होते हुए देखे जा रहे हैं कि डीआईएस ने, एफआईएस ने कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली करी है। तो यहाँ पे डीआईएस की तरफ से मामूली सी बिकवाली की गई है। अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की तो 42.2% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 41.73% स्टेक रह गया है। एफआईआई की तरफ से लगभग लगभग 2% तक का स्टेक बेच दिया गया। आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे 24% तक का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 22% रह जाता है। वही यहाँ पे पब्लिक की तरफ से खरीदारी की गई है। 34% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब बढ़ा के 36% तक हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली LIC की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है।